Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today we will discuss about the valence band theory, VBT. वैलेंस बांड थ्योरी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो एक्चुअली वर्नर्स थ्योरी हो या वैलेंस बांड थ्योरी हो या सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है या एम ओ टी मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरीज, जो भी है, actually all these theories are for the description of the uh, coordination complexes. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग सिचुएशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों कलर्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्यों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और इसी तरह इसकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी. So we can get all these information from what we can get all these information from these theories. सो जैसा कि प्रीवियस में आपने कहा, आपने देख लिया था कि वो तो डजन गिव अस इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ लिमिटेशंस थी वर्नर्स थ्योरीज की, कि न तो वो ज्योमेट्री के बारे में बताता था, न तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और न कोई कलर कंपाउंड्स या डायमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हमें वर्नर थ्योरीज इन्फॉर्म करते थे. जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस that yeah, answer some of the objections that arise on the Warner's theory. तो सबसे पहले what are the main assumptions or main points or main features of the valence bond theory. Valence bond theory for the first time जो है that been proposed by Jean Lewis in 1903, उसने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया था. इस थ्योरी के बारे में ये है कि उनके मेन पॉइंट्स और मेन एजम्पशंस क्या है, तो उस बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं कि व्हाट आर द मेन एजम्पशंस आर द मेन पॉइंट्स ऑफ मेन पॉइंट्स. तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज coordination compounds. Coordination compounds contain metal ions in which ligands form coordinate covalent bonds to the metal. एक एक ये है कि वो बनाते हैं. Coordination compounds contain metal ions in which ligand form coordinate covalent bonds to the metal. एक उसमें शर्त ये है कि एक मेटल आयन होगा और मेटल आयन के साथ वो बॉन्ड बनाएंगे. लीगन्स जो है वो बॉन्ड बना देते हैं. लाइक में आपने कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो देखा होगा, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और इसके साथ जो है बाकी लीगन्स जो है वो अटैच हुए होते हैं. तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, उसमें एक मेटल आयन होगा और इसके अराउंड जो है या सराउंड जो है वो लीगन्स अटैच होंगे टू अ कोवेलेंट बॉन्ड. सो मतलब लीगन्स और मेटल के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. इसी तरह लीगन मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लीगन्स के साथ, जी जी पलवा शाह, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. ठीक है, आप मुझे सुन रही हो ना क्लियरली? जी सर। ठीक है. नाउ आई एम डिस्कसिंग द assumptions ऑफ वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है. सो उसमें है, जी,
नेक्स्ट पॉइंट, लिगेंड्स मस्ट हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा शर्त यह है वीबीटी के लिए कि लिगेंड्स के साथ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। देखिए, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम होता है और इस मेटल के सराउंड लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स के लिए शर्त ये होगा कि दैट देयर लिगेंड्स मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस बाय द लिगेंड मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह तीसरा पॉइंट है, मेटल शुड हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि मेटल, चूंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम होता है, और सेंट्रल मेटल एटम शुड हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। और मेटल के साथ एम्प्टी ऑर्बिट, क्योंकि लिगेंड्स के साथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और मेटल्स के साथ जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स का होना भी ज़रूरी है। अब आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, द लोकेशंस इज अवेलेबल फॉर लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन, और दूसरी जानब उसके साथ लिगेंड्स के साथ लोन पेयर्स ऑफ, अब लिगेंड्स वाले लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और मेटल ऑर्बिटल्स के एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स है वहाँ पे खुद को ऑक्युपाई करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट बॉन्ड between the metal atom and the ligands will be produced in a coordination complex, ठीक है। तो coordination complexes में coordinate covalent bond बनेगा between the metal empty orbitals and the ligand इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लिगेंड्स के पास चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, वही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स ये शेयर करते हैं किसके साथ, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ शेयर करते हैं, और एज ए रिजल्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुझे कोवेलेंट, बल्कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान। तीसरा पॉइंट है मेटल लिगेंड्स, सॉरी, when ligands are approaching the central metal atom or ion, the valence electrons of the central metal orbitals are disturbed and undergoes a rearrangement in most cases. जी बिल्कुल, this is the most important point you must keep in mind. देखिए, लिगेंड्स के दरमियान और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान जाहिर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड बनता दिखाई देता है आप लोगों को, इसके दरमियान बॉन्ड्स बना हुआ होता है। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह बनता है, तो जब आपके आपके जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जाहिर है बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों अप्रोच करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आपका लिगेंड जब दोनों अप्रोच करते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तो तभी बॉन्ड बनेगा। एक दूसरे से दूर होते हुए, फार अपार्ट होते हुए बॉन्ड बनने की चांसेस तो कम होगी। अब आपका अगर लिगेंड किसी सीएमए यानी सेंट्रल मेटल एटम के करीब आता जाता है, तो जो ही वो करीब आता है, जो ही वो एक दूसरे के अप्रोच करता है, तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगी बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल, ठीक है। अब किस तरह बॉन्ड बनेगा, जैसा कि मैंने कहा कि बॉन्ड बनेगा चूंकि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिगेंड्स के पास, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के पास, ठीक है। पलवाशा, अगर आप अपना कैमरा ऑफ करना चाहती हो तो आप अपना कैमरा ऑफ करें, क्योंकि आप मुझे नज़र आ रही हैं इस तरह, फिर वी हैव टू शेयर, क्योंकि वी हैव टू शेयर दिस ओवर द पोर्टल, ठीक है। ओके, अब जो है व्हेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, तो जब ये दोनों एक दूसरे के अप्रोच करते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ अप्रोचिंग, एक के पास लिगेंड्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो है मेटल एटम्स जो है वो एम्प्टी होते हैं। सो वन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन पेयर रिच।
तो क्या होगा, हमेशा coordinate covalent bonds will be produced between the electron pair rich and electron pair deficient species. So that's why we will obtain a coordinate covalent bond between the ligands and the central metal atoms. तो इसलिए ये कहता है कि when ligands are approaching the central metal atom or ion, the valence electrons of the central metal orbitals are disturbed and undergoes a rearrangement in most cases. ठीक है, वो किस तरह डिस्टर्ब होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम्स आर डिस्टर्ब, किस तरह डिस्टर्ब होगी, जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लीगेंड अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सो बोथ हैव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, सो both the electrons of the ligands and the central metal atom will repel each other, so as a result the valence electrons of the CMA will be disturbed. So इसलिए हम कहते हैं कि when both the ligands and the central metal atom approaching each other, so the valence electrons of the central metal atom will be disturbed. So ये इसलिए तो इस पॉइंट का यही मतलब है, और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है. Next we have the vacant. सर अभी जी, नजर आ रहा है कि ऑन ऑफ हुआ कैमरा तासो ऑफ कई याद आसियो कई ची लाइट रूम के तासो ऑफ साथे नो ओम बमाते बेबा नखकारी तासो सही ना कना. You have two options. ठीक है, या खुदा से कई ची खपल रूम की लाइट ऑफ कई नो बिया बम नखकारी उस तासो नखकारी जमा खे लाइट तासो ऑफ राजी कना. सर कैमरा څنګه ऑफ की कैमरा दा बावल के तासो कला दगा कोई दा मतलब सेटिंग ता زی कना खपल اغه زینه دا اپ کی وبال تاسو اوس نخ کاری صحیح دی ښا ٹھیک ہے سر اوس ٹھیک ہے صحیح سر اوس ټیک دا اوس نخ کاری ما خیال تاسو لایټ اف کړل کنه اوس نخ کاری ټیک شو اوکے اوس بیخي اف شو ښا افت اوس. Next point is the vacant metal orbitals accept a lone pair of electrons from ligands and form coordinate covalent bonds. ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि जब दोनों, पहला पॉइंट तो ये है कि जब दोनों अप्रोच करते हैं, दोनों से मुराद आपका लिगेंड्स और आपका सेंट्रल मेटल एटम अप्रोच करते हैं, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सी में विल बी डिस्टर्ब. अब डिस्टर्ब होगी, द मेटल ऑर्बिटल जो है वो रीअरेंज करते हैं खुद को. तो आपके पास लेट सपोज अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मेटल सेंट्रल मेटल के वैलेंस शेल में, तो वो आगे जाके पेयर अप होगी, और पेयर अप होने से आपका मेटल ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे, और इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम वहां पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड खुद को एडजस्ट करते हैं. ठीक है, सो ये खुद को एडजस्ट कर देते हैं. ये कैसे एडजस्ट करते हैं मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे ख्याल से उसमें वो है, उससे मैं क्लियर करके क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, सो द वैकेंट मेटल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब आपके पास मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के इस इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद को एडजस्ट कर देते हैं. ये जस्ट मेहमान नवाज बना. मेटल ऑर्बिटल जो है वो क्या है, होस्ट के तौर पे काम करते हैं, और आपके लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेस्ट के तौर पे. तो जाहिर है गेस्ट के लिए लोग रूम तो या तो पहले से खाली रख देते हैं, या अगर रूम्स खाली नहीं है तो मेहमानों के लिए रूम्स जो है वो खाली किया जाता है. अब मेटल ऑर्बिटल्स एम्प्टी अवेलेबल होगी, अगर एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल्स आपके पास नहीं है, ऊपर से लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेहमान के तौर पे एक्ट करते हैं वो आएंगे, तो मेटल ऑर्बिटल्स वेकेंट मेटल ऑर्बिटल्स जो है खुद को रीअरेंज करते हैं. तो रीअरेंजमेंट से क्या होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूम खाली कर देते हैं, तो उन खाली रूम्स में फिर लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसी तरह बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डायग्राम्स में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. सो द
वेकेंट मेटल ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स खुद को एडजस्ट कर देते हैं और इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं, एक ताल्लुक बन जाते हैं। जाहिर है जब आप मेहमान की अच्छी तरह मेहमान नवाजी कर देते हैं तो मेहमान नवाज की नेचुरली एक मेहमान की एक नेचुरली ताल्लुक बन जाता है, एक उल्फ जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है मेज़बान के लिए। तो वो जो उल्फ प्रोड्यूस होता है मेहमान का मेज़बान के लिए या मेज़बान के दिल में मेहमान के लिए, तो इसी तरह उस उल्फ उल्फ क्या है, एक बांस है, तो एक बांस बन जाता है। सो जिस तरह के मेहमान और मेज़बान, जब एक मेहमान की मेज़बान ज़्यादा ईमानदारी से मेहमान की मेहमान नवाज़ी फरमाता है तो क्या होगा, उतना ज़्यादा मोहब्बत होगा मेहमान का मेज़बान के साथ। तो यही सिचुएशन यहाँ भी है। मेटल ऑर्बिटल जो है वो एडजस्ट होगी, लीगन इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल्स में खुद को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो एक ताल्लुक बनेगा और वो ताल्लुक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाता है। Atomic orbitals, next point, atomic orbitals are used for bonding rather than molecular orbitals. देखिए आप दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, द वन इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द अदर वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक किसी एक एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता है। जब दो एटम्स आपस में ऑर्बिटल शेयर करके जो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक है। सो आपका जो ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग रेदर देन मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, हिस्सा लेगा एटॉमिक ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, न कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। In the formation of a complex, if the metal utilizes its inner d orbitals, then such a complex is called an inner orbital complex or low spin complex or pair spin pair complex. Gee, this is also one of the most important point that is to be keep in mind. uh, in the formation of a complex, जब भी complex बनता है, जब भी coordinate covalent bond between a metal atom and a ligand electrons बनेगा, which results the formation of a coordination complex. तो if the metal utilizes its inner d orbitals, अगर metal अपने inner d orbitals को bond formation के लिए utilize कर रहे और आप हमें complex में ले, then such kinds of complexes are said to be as inner orbital complex, जिसको आप नहीं समझे इंशाल्लाह मैं आगे बता देता हूँ। जिसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जब आपके इनर यानी मेटल एटम के इनर डी ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले तो सच काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, सच काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे, such kinds of complexes are said to be as inner orbital complex or low spin complex or spin pair complexes. If the metal utilizes its outer d orbitals, metals के जाहिर है ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो आपको लग पता जाएगा कि आउटर डी ऑर्बिटल या इनर डी ऑर्बिटल से क्या मतलब। जब अगर मेटल अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं with the ligand electrons, then such a complex is said to be outer orbital complex or high spin complex or spin free complex. तो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होंगे, स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दो किस्म के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, ठीक है, या आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ coordinate covalent bond between the central metal atom and ligand electrons. Next point, the next main assumption, that is the vacant orbitals of the metal atom or ion undergoes suitable hybridization to yield a set of equivalent hybrid orbitals of definite geometry. The following hybridization gives rise to the corresponding symmetry. जी बिल्कुल, पॉइंट मतलब क्या है इसका,
the vacant orbitals of the metal atom, the vacant orbitals of the metal atom are the vacant orbitals of the metal ion undergo suitable hybridization to yield a set of equivalent hybrid orbitals of definite geometry. जी बिल्कुल, ये ज्योमेट्री आपके पास किस तरह होगी, देखें इससे पहले जो थ्योरी थी दैट वाज वर्नर थ्योरी. वर्नर्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. और यहाँ पे आपका जो आखिरी पॉइंट है, इस पॉइंट में जो है ऑर्बिटल की जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसी तरह ये हमें ज्योमेट्री शो करेगा. अगर आपका इस पे हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी मॉलिक्यूल्स का, की लीनियर ज्योमेट्री होगी. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक इस और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप हो रहे, तो फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल्स की. अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक d एक इस और p, दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप कर रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी मॉलिक्यूल्स की. और अगर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यानी दो डी और एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस होगी. सो ये आफ्टर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिसाइड अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब ये है कि इसका एक जो लिमिटेशन था पिछली थ्योरी में, वर्नर थ्योरी में, वो लिमिटेशन जो है यहाँ दूर होता है, क्योंकि वीबीटी क्लियरली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जी इसमें अब आप देखें, here we have कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेरे पास जो भी है, जिसमें मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम CO+3 एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, ये मेरे पास जो है सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे एक्ट कर रहा है. अब कोबाल्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, कोबाल्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दैट इज 27, दैट इज 27. अब अगर आप 27. 27 ये मेरे ख्याल से, ठीक है यू इरफान. तो अब Yes, अगर sir. जी, अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक 1:2, 2p6, 3:, इसी तरह आगे जाते हैं, तो वी विल गेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दैट इज 3d7 8, 3d8 आता है मेरे ख्याल से. ठीक है, सो वी विल obtain Yes. 3d8. ठीक है, 3s2, 3p6 एंड 3d8. और इसी तरह इसके बाद 4s0, 4p0 एंड 4d0. सो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ कोबाल्ट +3. ठीक है, तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ कोबाल्ट न्यूट्रल एटम. कोबाल्ट न्यूट्रल कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ कोबाल्ट+3. तो कोबाल्ट+3 के वैलेंस शेल में जो है 3d8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें इसमें 3d8 इलेक्ट्रॉन्स है. अब आप देखें, या तो ये होगा, अब मैं आपको बता दूं, अब मेरे पास जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जी लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स में एडजस्ट इटसेल्फ इन 4s में कोई, दिस इज वैकेंट, 4p वैकेंट. 4p में भी तीन ऑर्बिटल्स है और तीनों के तीनों जो है वो वैकेंट है. 4s में एक ऑर्बिटल दैट इज वैकेंट, एंड 4d में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों के पांचों जो है वो क्या है, वैकेंट है. नाउ वी हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल. अब यहाँ 3D में भी मैं एक ऑर्बिटल को वैकेंट कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मेहमानों के लिए आमतौर पे कमरे या तो खाली रखे जाते हैं पहले से, और अगर मेहमान हद से ज़्यादा आ जाए लिमिट से, तो फिर उनके लिए मजबूरन कमरे जो है खाली किए जाते हैं. अब मेरे पास अगर मेहमान आते हैं इतने सारे, तो रूम्स आर अवेलेबल फॉर अकोमोडेटिंग the guests are legal electrons here. We can accommodate legal electrons in 4s and 4p.
बट अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो यहाँ से भी हम एक रूम को खाली कर सकते हैं। इस रूम में भी एक बंदा रह रहा है, इसमें भी एक बंदा रह रहा है, तो ये घर का अपना बंदा है, इसको हम रिक्वेस्ट करके इसको इस रूम में शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ इस रूम को भी खाली किया जा सकता है। अब अब आपके पास अगर मेहमान कम है तो हम इन्हीं मेहमान को, अगर हम 4 मेहमान को एडजस्ट करें तो हम यहाँ में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज वी हैव 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है तो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक मेहमान को एक 1 लोन पेयर्स ऑफ लीगल इलेक्ट्रॉन्स हेयर, 1 लोन पेयर्स ऑफ लीगल इलेक्ट्रॉन हेयर, 1 लोन पेयर्स लीगल हेयर, 1 लोन पेयर लीगल हेयर्स। तो इसी तरह 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में मेरे पास ये मेटल के तौर पे Cu+3, तो यहाँ हम कर सकते हैं एडजस्ट। ठीक है, अब मैं जो जिक्र कर रहा था आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब देखिए अगर ये 3D ऑर्बिटल्स अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये चूंकि इनर ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऑर्बिटल, इफ दिस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये ऑर्बिटल 4D ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं हिस्सा ले रहे, सो दीज आर 4D जो है ये आउटर ऑर्बिटल्स है और ये 3D जो है इनर ऑर्बिटल। सो अगर 3D डी इनर ऑर्बिटल और ये डी आउटर ऑर्बिटल, अगर ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये रूम खाली हो जाएगा और अगर एक लीगेंड लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन यहाँ खुद को अकोमोडेट करते हैं तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब अगर इस रूम को मैं खाली मेहमानों के लिए नहीं करता और मैं यहाँ से डी ऑर्बिटल्स यानी आप हमारे मैं लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अकोमोडेट करता हूँ इस रूम के अंदर, तो अब यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट आप अगर यहाँ पे लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स आके खुद को अकोमोडेट करते हैं, सो सच कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिसको आप फ्री स्पेन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या इसके एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, या स्पेन फ्री स्पेन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक तीसरा नाम भी है इसका, तो वो आप कहला सकते हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने जैसा कि कहा था कि हाउ यू विल नो अबाउट द के जिस मैंने जैसा कि कहा था कि आप स्ट्रक्चर से समझ जाओगे। ठीक है, सो जब भी आई वुड लाइक टू रिपीट, जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए कि आप भाई इसका आप बता दे, इसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो आप वो सेंट्रल मेटल एटम देखें और इस सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर देखें, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर देखें कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप वैलेंस शील्ड से लॉस करें, फिर आपके पास जिस तरह की यहाँ बन रही Cu+3 का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और इसके बाद जो है आप वैकेंट जो ऑर्बिटल्स आपके पास है यहाँ पे लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं ज्योमेट्री के बारे में भी और सारा कुछ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 4, तो इसमें एक इस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल जो है हिस्सा ले रहे हैं, और इसी तरह ये मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज 1s and 3p, तो इस p3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस p3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है मेरे पास तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, उसकी ज्योमेट्री जो है लीनियर ज्योमेट्री होगी। इस p3 हाइब्रिडाइजेशन सॉरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एक इस और एक इस और 3 पी ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइज हो रहे तो सच कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी एज इस p3 हाइब्रिडाइज कॉम्प्लेक्स, और इस p3 हाइब्रिडाइज कॉम्प्लेक्स का की जो ज्योमेट्री है दैट विल ऑलवेज बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और अगर इसी तरह, अच्छा आप मुझे सुन रहे हो? यस हेलो, सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगर इसी तरह से यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, सो फिर डी एस
P3 D P3 कॉम्प्लेक्स होगा और जो है वो कॉम्प्लेक्स फिर जो है कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन को आप बाद में देखते हैं और एप्लीकेशंस में इंशाल्लाह ये पॉइंट आप समझ जाओगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशन में इनके लिमिटेशंस बहुत कम है, फिर भी है। एक में ये था वर्नर्स थ्योरी में कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं करते थे बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसमें आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है हम इन्वॉल्व कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरे तो वो लिमिटेशन जो है वर्नर थ्योरी वाला वीबीटी जो है वो दूर करता है। दूसरा जो लिमिटेशन था कि डजंट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इसमें आप देख रहे हैं कि वीबीटी कैन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का इसमें भी जिक्र नहीं है। C. Okay. So this theory also has some limitation, doesn't explain why some complexes are colored and others are not. So this theory doesn't explain the color of the complexes. The second limitations doesn't explain the temperature dependence of the magnetic properties. And it doesn't explain the magnetic behavior of the complexes. So ये theory ना magnetic behavior of the complexes को show करता है ना color of complexes। हाँ, अलबत्ता ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये एक्सप्लेन कर सकता है और हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम एंड द लिगेंड्स, ये चीज जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट दिस थ्योरी हैव दीज still two limitations in them, and these limitation then will be explained by MOT जो है या CFT जो है आगे दूर करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, थोड़ा सा ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीबीटी के नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को मैं इंशाल्लाह आई वुड एक्सप्लेन, बट आज वाली क्लास में थोड़ा सा मैं, ताकि आप जो एजम्पशंस हैं मैन वो आप समझ जाए, तो एजम्पशंस को समझने के लिए मैं सिर्फ ये वाला एप्लीकेशंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। ये लेट्स सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6+3, ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और हेंस मैंने कहा है कि ये एक्चुअली ये मुझे पहले नहीं लिखना चाहिए था, एट द एंड आपसे सवाल पूछना चाहिए था। बहरहाल हेंस में मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्चुअली दिस इज इनर ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज दिस कॉम्प्लेक्स विल शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। सो ये मैं पहले से कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए मैं बता दूं, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेंज है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। अच्छा चलो, लेट एक्सप्लेन हाउ द बॉन्डिंग सिचुएशन इन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप CU का एटॉमिक नंबर ले लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये तमाम के तमाम न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स डोंट सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। कोबाल्ट विल हैव अ प्राइमरी वैलेंसी, तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो +3 चार्ज है, एक्चुअली दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट, ठीक है। तो ये कोबाल्ट का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक। अच्छा, अब द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडी क्लास ऑफ द टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन मेटल का, ओके लेट्स छोड़ इसको। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 1s1, 1s2, 2s2, 2p6 और इस तरह 3s2 वगैरह वगैरह, साथ जाके एट द एंड 3d7 और 4s2 तक हम आ जाते हैं। अब 4s2 और 3d7, अब चूंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आपको बाल्ट इज +3, सो अब CO न्यूट्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर CO +3, तो ये मेरे पास एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो अब 1s2 2s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, सो 3d6 और 4s0। तो CO+3 का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा 3d7 से 3d6 और 4s2 से 4s0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाएंगे। सो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द CO+3। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे अकोमोडेट करते हैं।
जी 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 ओके ओके, लेट्स अकोमोडेट द हाउ मेनी, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ यहाँ आ जाए, तो दिस इज आल्सो Cu+3, ठीक है। अब 6 को मैं यहाँ भी, एक दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा ग्रह देखे, एक इनिश्री इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर अब यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे, दूसरा पेयर यहाँ अकोमोडेट, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, ठीक है। तो इसी तरह भी मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 3D सेक्स है, क्या है, 3D, 3D क्या है, जी बिल्कुल 3D सेक्स, ओके। अब इधर आ जाओ, 3D सेक्स, तो ये 2 2 2 3D6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 2 2 2 6 3D6 या, तो दो यहाँ पे ये दोनों जो आर्बिटाल्स है दैट विल रिमेन एम्प्टी। सो दो यहाँ पे एम्प्टी है, और ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, और ये पांचवा, और ये छठा। सो एक इनिश्री यहाँ आ जाएगा, दूसरा इनिश्री यहाँ, ठीक है। देखें देखें देखें, लेट मी एनोटेट दिस, देखें यहाँ पे तो 3D6 है चूंकि, तो ये तो 6 यहाँ से यहाँ तक तो 6 कंप्लीट है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं होगा, इसी तरह ये भी नहीं होगा। सो ये दो जो है एम्प्टी रहेंगे। सो एक इनिश्री जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनिश्री के साथ, एक लोन पेयर खुद को यहाँ एडजस्ट करता है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिश्री का, एक इनिश्री मॉलिक्यूल यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, एक इनिश्री मॉलिक्यूल यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, चौथा इनिश्री यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पांचवा इनिश्री मेहमान यहाँ आ जाएगा, और छठा मेहमान जो कि इनिश्री है वो यहाँ आ जाएगा। अब कितने इनिश्री जो है बॉन्ड बना रहे, 6 इनिश्री के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है एडजस्ट कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब आपने देखा कि इस मेरे पास ये जो CO इनिश्री होल 6+3 जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो क्या होगा, इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहे, क्या यूटिलाइज हो रहे, दिस इज इनर डी ऑर्बिटल, और ये क्या है, दिस इज आउटर डी ऑर्बिटल। सो इसमें चूंकि इनर डी ऑर्बिटल का यूटिलाइज हो रहे, सो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नहीं नहीं बच्चे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर तो 4D तो ऑलरेडी एम्प्टी रहेगा। सो इसमें क्या होगा, ये दोनों एम्प्टी है, तो यहाँ इनिश्री के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो इसमें 3D इज इनर डी ऑर्बिटल एंड 4D इज आउटर डी ऑर्बिटल। अब चूंकि इनर डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे, तो ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे ज्यादातर जो स्पिन है, यहाँ पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या दूसरे अल्फाज में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्पिन कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये स्पिन पेयर जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं जो एग्जांपल आपको शो कर रहा हूं, एक्चुअली दिस इज लो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में भी बता देते हैं। CO NH3 होल 6 और +3 का जो है, जिस जिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, बच्चे आप देखें ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें देखें D2, यहाँ ये डी ऑर्बिटल के दो एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे, एक इस हाइब्रिडाइज हो रहे, और पी कितने हाइब्रिडाइज हो रहे, पी ऑर्बिटल कितने हाइब्रिडाइज हो रहे, एनीवन कैन आस्क मी अबाउट, कैन टेल मी अबाउट। जी, आप लोग मुझे सुन रहे हो, नो सर, आवाज कट रहा है तुम्हारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आई थिंक सो आई हैव सम कनेक्शन प्रॉब्लम, ओके। इसमें दो डी ऑर्बिटल, एक इस ऑर्बिटल, और 3 p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3, डी दो डी के, एक इस, और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे, मिक्स हो रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3, D2sp3,
हाँ, तो ज्योमेट्री कौन सी हुई, मैं उस तरफ भी जाता हूँ, इसको एनोटेशन को चले चले जी, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देते हैं, चले, और एनोटेशन को भी जी। आप चलते हैं, देखें D2sp3, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन अगर हो तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, कौन सी, octahedral अल्ट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अट्टा है हेड्रल हाइड्रोजन। जी। तो यस इस वास्ते आप मुझे बता सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स की, इस वाले की ज्योमेट्री कौन सी हुई, अल्ट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये कौन जी, ये CONH3 होल 6 + 3 जो कॉम्प्लेक्स है, इनकी ज्योमेट्री जो है अक्ट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और इस कॉम्प्लेक्स को कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल जो है टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स, सो इस वजह से इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और इसको फिर हमने कहा कि ये दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट डजंट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो जो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ वो पैरामैग्नेटिक, जो नहीं अट्रैक्ट करते वो डायमैग्नेटिक। अब ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है, मैंने कहा आप लोगों को कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। अब आप देखें यहाँ पे सारे जो लीगन निश्चित के इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं CO+3 में, तो ये सारे 3D3 जो है ये सारे पेयर्ड है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। अब ये मेरा पास कॉम्प्लेक्स इसी तरह बनेगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इस शेप का होगा। अब मैं इसी तरह COF6-3 उस तरफ नहीं जाना चाहता, ये आप खुद भी देख सकते हैं। आई विल अपलोड द डेटा ओवर द इंटरनेट, जो है इनका फाइल भी अपलोड कर देते, वहां से आप देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चीज को जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू डिस्कस प्लीज। जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर आप पीछे CO+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप उस तरफ जाएं सर। जी जी, ये या उस डायग्रामेटिक, जी वो वही ये वाला, ये वाला सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा सर। स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा, जी सर। अब शो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, मैं रिज्यूम कर चुका हूँ, ठीक है, आप देखें। जी सर। सर इसमें आपने कहा ना कि जो 3D में जो कोबाल्ट है, न्यूट्रल कोबाल्ट, उसमें तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 3 ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है। अगर हाँ, हम सर जो CO+3 का जो है हाँ हाँ उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। हाँ, 3 फुली फिल्ड है। सर आपने ऐसे ही कहा ना, और जब हाँ न्यूट्रल कोबाल्ट की हम बात करें तो फिर हाँ, तो 3D में 3 ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड होते हैं और 2 हाफ फिल्ड है। जी सर तो बिल्कुल। उसमें आपने कहा कि जो हाफ फिल्ड है उससे अगर हम सपोज किया आपने कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इससे दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट करें तो वो भी फुल फिल्ड हो जाएगा। सर ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है, जिसको रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके लीगेंड के ऊपर। अगर स्ट्रांग लीगेंड है, अगर आपके पास स्ट्रांग लीगेंड है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, द स्ट्रांग लीगेंड विल पुश द इलेक्ट्रॉन टू अनदर ऑर्बिटल एंड विल पेयर अप, तो वो पेयर अप हो जाएंगे। अच्छा सर। सर आप हमने सब तो ऐसे पढ़ा था कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, पहले पहले उसमें जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयर अप स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, आप उस बात कर रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बिल्कुल। अब वो प्रिंसिपल जो है या पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, तो ऐसा ही होता है ना। पहले इलेक्ट्रॉन जो है, एक्चुअली 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3D में कितने होते हैं, 6।
ये 7-8 ये तो Cu न्यूट्रल है, ये एक्चुअली न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Cu+3 वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखें, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 5 हो जाएंगे, सिर्फ एक पेयर्ड होगा, बाकी अनपेयर्ड होगी, ठीक है ना। जी सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होगा, क्योंकि 3d6 है ना। जी सर। हाँ, जी 3d सर। में कितने होते हैं? 3d में सर 6 डी में तो 10 आपको 10 इलेक्ट्रॉन है। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, लेट मी ड्रा, देखे 3d6 है ना, जी 1 सर। दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, चौथा, कितने, 1 2 3 4 5। तो देखे 3d6 है तो 1, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये रहा छठा, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो बाकी जो है पहले, अब वो प्रिंसिपल कहते हैं ये फीलिंग हुई। नाउ वी हैव 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ना जी। जी सर। बिल्कुल, हमने कहा था कि भाई क्या होगा, एक पॉइंट assumptions में हमने कहा था कि when Ligand electrons and metal orbitals approaching each other, so the metal orbital will be the electrons in the metal orbital will be disturbed. ये एक assumption, एक पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूं, याद हो तो, ठीक है। देखे, जब आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जब अप्रोच करते हैं, सो द ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम विल बी, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल ऑर्बिटल विल बी डिस्टर्ब, ठीक है। अब ये देखे, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इस तरह होगा जो कि मैंने स्क्रीन पे अभी आप लोगों के सामने शो कर किया, ये वाला। अब अगर NH3 के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो NH3 के इलेक्ट्रॉन आने से डी ऑर्बिटल्स, ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये डिस्टर्ब होगी। किस तरह डिस्टर्ब होगी? ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप हो जाएगा। अब ये वाला भी एम्प्टी और ये भी एम्प्टी। अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल? 2 डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे। अब यहाँ दो, जो मेरे पास 2d है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH3 के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ खुद को क्या करते, अकोमोडेट करते। तो आपने जो सुना था बिल्कुल सही सुना था। इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगली ऑर्बिटल्स को फिल अप करते हैं, और फिर जो है अगर मजीद इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर पेयर अप स्टार्ट होती है। तो इसमें चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 5 सिंगली और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। लेकिन अगर लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो अगेन पेयर अप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जी सर। आप समझ रही हो ना मुझे? जी सर समझ जी, एनी वन ऑफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग जो हैं, जिस तरह के मैं आपको वहाँ पे फिजिकली पढ़ा रहा हूँ, मैं, मेरी कोशिश है कि आप को इसी तरह पढ़ाता जाऊं। मुश्किल तो है, बहरहाल लेट्स ट्राई टू। जी, इरफान, इरफान आप मुझे सुन रहे हैं? इरफान? सर जी। जी जी। सर ये इलेक्ट्रॉन्स जो खुद को एडजस्ट करते हैं, सर इसको हम एक्सटर्नल हीट या कुछ देंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे, सर ये सब कुछ कैसे होगा? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू आ रहे हैं पेयर। देखे, हम जो कह रहे हैं कि when the ligands and the metal atoms approaching each others, तो अप्रोचिंग क्या है, आप क्या करोगे, दोनों को आपस में मिक्स अप करोगे, दोनों को रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के लिए रिएक्शन कंडीशंस तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कौन है? और इस टाइम जी पलवाश से बात हो रही, इरफान और मेमुना जफर। मेमुना? सर मैं हूँ ये, सर ये क्वेश्चन मैंने किया था। अच्छा सारा अच्छा, मैं हैरान हुआ कि पलवाश ने किस तरह की बेसिक क्वेश्चन कर रही है। जी, पलवाश तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन है इस टाइम।
अच्छा नहीं अच्छा। सर ऑनलाइन है। आप मेमुना पलवाश, आप मुझे सुन रही हो ना? जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। हाँ सर। नहीं है? सर क्लियर है? जी सर। अच्छा, अल्लाह करे क्लियर हो। और ये दूसरा इरफान, इरफान अनम्यूट हो जाओ। चलो सही है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।